कैसा लगेगा आपको अगर आपको ये बताया जाए कि आपकी बॉडी का हर पार्ट कुछ ना कुछ आपकी पर्सनैलिटी की तरफ इंडिकेशन देता है। तो आपकी बॉडी का हर पार्ट आपको बताएगा। तो आज आप बहुत लकी हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको 8 सीक्रेट्स बताए जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको पता चल जाए अपने बॉडी पार्ट्स के हिसाब से कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो चलिए जी, लेट्स बिगिन। सबसे पहले नोज़, जिनकी नाक इस शेप की होती है वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं और ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। और जिनकी नाक इस तरह लंबी और चोंचदार होती है उनको पैसे बहुत इकट्ठे करने का शौक़ होता है और वो हर वक्त माल इकट्ठा करने की दौड़ में रहते हैं और अपने हालात को ठीक करने की कोशिश करते हैं। जिनकी नाक इस तरह से आगे से लंबी और गोल होती है वो बहुत लविंग और केयरिंग और इमोशनल होते हैं और बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। और जिनकी इस तरह से परफेक्ट नोज़ होती है वो बहुत ज़्यादा बंदे जो है ना लॉजिकल होते हैं, वो लॉजिक्स के अलावा किसी बात को मानते ही नहीं हैं। नोज़ के दरमियान ये जो गैप है, जिनका ये थोड़ा कम होता है, वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा क्लोज़ और टची होते हैं और वो हर वक्त यही सोचते हैं कि वो अपनी फैमिली के ऊपर किस तरह इन्वेस्ट करें या उनको किस तरह से टाइम दें। जबकि जिनकी नोज़ के दरमियान ये गैप थोड़ा ज़्यादा होता है वो और ज़्यादा एक्टिविटीज़ और सोशल एक्टिविटीज़ में ज़रूर बिज़ी रहते हैं और उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो पैसा इकट्ठा करें। जी, नंबर 2, फेस शेप। जिनका फेस चौड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा मेहनती और बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कामयाब होते हैं और उनको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसके बाद लॉन्ग फेस की बात करें तो ये लोग जो हैं ये भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग होते हैं। नैरो फेस वाले और जो जिनका इस तरह से फेस हो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और बहुत थोड़े दिल के मालिक होते हैं। जी, तीसरी जगह भी आइज़ का कलर। इसमें आइंस्टाइन का कहना है कि आँखें दिल का आईना होती हैं। हाँ जी, तो आँखों को हम किस तरह इग्नोर कर सकते हैं। जिनकी आइज़ की शेप इस तरह से होती है, ब्लैक कलर की आइज़, वो बहुत ज़्यादा लीडिंग वाले, लीडरशिप की क्वालिटी तो उनमें होती ही है और हमेशा लीड करते हैं और आगे रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों के साथ उनका मेल मिलाप भी बहुत अच्छा होता है। जी, ब्लू आइज़, जिनकी आंखें नीली होती हैं, वो बहुत ज़हीन लोग होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इनोवेशन उनके अंदर होती है और लव और इमोशन भी होता है, लेकिन वो ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने में तगदो करते हैं। जी, ग्रे आइज़ वाले बहुत ज़हीन और काबिल होते हैं, मेहनतकश होते हैं और फ्रेंडली होते हैं, लोगों के साथ मिलना मिलाना पसंद करते हैं। जी, ये जिनकी ग्रीन और ब्राउन मिक्स किस्म की जो आइज़ होती हैं, इस तरह के लोगों को क्या होता है कि जी एडवेंचर का बहुत शौक़ होता है, एडवेंचर लविंग होते हैं और प्लानिंग पे बहुत फोकस करते हैं। ठीक है जी, फ्रेंड्स के साथ। अब जिनकी आइज़ जो है वो ब्राउन कलर की होती हैं वो अपनी लाइफ में अलहदा रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। तो बात की जाए आईब्रोज़ की, तो जिनकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, नॉर्मल होती हैं, तो वो खामोश और तन्हाई पसंद होते हैं और ज़्यादा किसी से भी अपनी बात शेयर नहीं करते और ख़ुद को छुपा के रखते हैं। जिनकी आईब्रोज़ लंबी होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के होते हैं और जिनकी इस तरह की आँखें होती हैं कि आँखें थोड़ी गहरी और नीचे हों, तो वो भी अपनी लाइफ के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एडवेंचर पसंद करते हैं, एडवेंचर, कहीं ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव, ट्रैवलिंग और इस तरह। और जिनकी आईब्रोज़ बहुत घनी होती हैं वो बहुत फ्रेंडली होते हैं और ये हर महफ़िल की जान होते हैं और सबको हँसाते खुश करते हैं और अपने ऊपर फोकस बहुत कम रखते हैं। जी, तो अब अगर इतने बॉडी पार्ट्स की बात हो गई तो लिप्स को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जिनके होंठ थोड़े मोटे होते हैं वो फ्रेंडली और लविंग होते हैं। जिनका ऊपर का होंठ थोड़ा मोटा होता है, ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा लोगों के ऊपर लीड करते हैं, हुक्मरानी करते हैं। और जिनका नीचे का होंठ थोड़ा बड़ा होता है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने आप को डिप्रेशन में रखते हैं और हर चीज़ की गहराई में जाना पसंद करते हैं और हर वक्त अपने आप को बस इसी उलझन में रखते हैं। जिनके दोनों होंठ बराबर होते हैं वो सब की बातें सुनना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं रादर देन के बोलना, और बहुत अच्छे लिसनर होते हैं, ऑब्ज़र्व बहुत अच्छा करते हैं। और जिनके होंठ बारीक होते हैं ये लोग बहुत इमोशनल और फ्रेंडली किस्म के होते हैं और ज़्यादातर जो है। अच्छा, नंबर 6,
अगर बात की जाए फ़ॉरहेड की, जिनका इस तरह का फ़ॉरहेड होता है नॉर्मल, वो बहुत ज़हीन लोग होते हैं, काबिल लोग होते हैं और बहुत इनोवेटिव होते हैं। इस तरह जो लोग जिनका माथा छोटा होता है वो ज़िंदगी में बहुत जल्दी डिसीजंस लेते हैं और बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और अपने फ़ैसले पे बार बार फोकस करते रहते हैं। जी, बात की जाए अगर फिंगर्स की, तो जिनकी ये जो फिंगर है मिडिल के साथ वाली यानी शहादत वाली उंगली अगर थोड़ी सी छोटी हो तो समझें कि ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जी हाँ, वो हर मैदान में कामयाब होते हैं और इनकी पर्सनैलिटी का लोगों के ऊपर बहुत अच्छा फोकस असर पड़ता है और वो रिस्क लेने से भी नहीं घबराते और वो जो भी रिस्क ले उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। जी, तो जिनकी फिंगर्स इस तरह की हों, इस शेप की हों, वो ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और बहुत जल्दी बात करते हैं और बहुत जल्दी अपनी बात से मुकर भी जाते हैं। नंबर 8, अगर फीट शेप की बात की जाए कि पाँव की शेप कैसी हो, हाँ जी, जिनकी पाँव की शेप इस तरह की होगी यानी कि आप देख लें कि थोड़ा चिपटा पाँव और उंगलियां बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी हैं और नेल हैं, तो वो खामोश होते हैं। वो अपनी कोई भी बात, अपना कोई भी सीक्रेट किसी से शेयर करना पसंद नहीं करते। जिनकी जो है थंब के फिंगर के साथ वाली सेकंड फिंगर थोड़ी बड़ी हो तो ये बहुत लविंग और बहुत जो है केयरिंग होते हैं और बहुत जल्दी इमोशनल भी हो जाते हैं और घबरा भी जाते हैं। और जिनके इस तरह की शेप के पाँव होंगे वो लोग ज़्यादा सोचते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। उम्मीद है आपने बहुत कुछ लर्न किया होगा। तो आप मज़ीद अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर जो है जानने के लिए हमारे चैनल के ऊपर आएँ और देखें कि किस तरह की वीडियोस हम आपको आपके साथ शेयर कर रहे हैं। टेक केयर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।